क्या आप मायूस हो चुके हैं? क्या आपकी आंखें रो रो कर थक चुकी हैं और दिल अब ये मानने लगा है कि शायद वो मौजिज़ा कभी नहीं होगा? ठहर जाइए, अपने चेहरे पर एक गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट ले आइए, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि अर्श इलाही पर आप के लिए क्या फैसला हो चुका है। सुने वो दुआ जिसे आप नामुमकिन समझकर मांग रहे थे, वो दुआ जिस पर दुनिया हंस रही थी और जिसे आपके अपने जहन ने भी रद्द कर दिया था, वो अब कुन फेकवन के मकाम तक पहुंच चुकी है। अल्लाह पाक ने आपके नसीब का दरवाजा खटखटा दिया है और उस कायनात का निजाम आपकी उसे एक नामुमकिन दा को मुमकिन बनाने के लिए हरकत में आ चुका है। आज की ये वीडियो इस वक्त आपके सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मेरे रब का इशारा है। ये आपके लिए गैब से एक पैगाम है। अगर आपके साथ भी जिंदगी में ये 5 निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं तो मुबारक हो, आपका मौजिज़ा बस आपकी दहलीज पर खड़ा है। उस वीडियो का एक एक सेकंड आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बनी ही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं और इंसान हार मानने लगे, तब गैब से रब का वो फैसला आता है जो आंकड़ों को दंग कर देता है। ये वो लम्हा है जहां आपकी तड़प खत्म होती है और माजिज़ों की शुरुआत होती है। निशानी नंबर ये, दिल का अचानक पुरस्कून हो जाना और दुनिया से बेनियाजी। जब अल्लाह पाक किसी की दुआ को कुन फेकवन के मकाम तक पहुंचा देता है, तो सबसे पहली तब्दीली इंसान के अंदर आती है। आपके हालात बिल्कुल नहीं बदलते, तूफान वैसे ही चल रहा होता है, परेशानियां इसी जगह मौजूद होती हैं, लेकिन अचानक आपके दिल के अंदर एक अजीब और गहरा सुकून उतर आता है। वो दर्द, वो तड़प, वो बेचैनी जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी, वो एकदम खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक ऐसा इत्मीनान ले लेता है जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं होता। आपका दिल पुकार उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है और जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। ये वो मकाम है जहां आप दुनिया के असबाब से बेनियाज होकर सिर्फ मुसब्बिब अल असबाबों पर तवक्कुल कर लेते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अला बिज़िक्रि अल्लाहि तत्मइन्नु अल कुलूब, यानी सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब रब ने मौज़ा दिखाना होता है तो वो आपके दिल को अपने ज़िक्र और अपनी ज़ात पर इस हद तक मुतमईन कर देता है कि आपको दुनिया की कोई ताकत मायूस नहीं कर पाती। इस निशानी की गवाही हमें हुजूर अकरम की इस खूबसूरत हदीस मुबारका से भी मिलती है, जहां आपने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर ही खैर है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे कोई राहत पहुंचे तो वो शुक्र करता है, तो ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो सब्र करता है, तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है। जब आपकी नामुमकिन दा कबूलियत के उस आखिरी दर्जे पर पहुंचती है, तो अल्लाह आपको इसी साबिर और शाकिर मोमिन के दर्जे पर फाइज कर देता है। आप रोते नहीं, आप गला नहीं करते, बल्कि आपका दिल खामोशी से मुस्कुरा कर ये जान लेता है कि अब मेरा माजिज़ा दौर नहीं है। अगर आपको भी अपने अंदर ये बेपनाह सुकून महसूस होने लगा है, तो समझ जाइए कि अर्श से फैसला हो चुका है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है, लेकिन उसी टूटे हुए दिल की ओट से माजिज़े जन्म लेते हैं। जब रब कुछ बड़ा देने वाला होता है, तो वो पहले आपको दुनिया की हर झूठी आस से आज़ाद कर देता है। निशानी नंबर 2, असबाब का मुकम्मल ख़त्म हो जाना और तन्हाई का मिलना। जब आपकी दुआ कुन फेकवन के मकाम पर पहुंचती है, तो बज़ाहिर आपके सारे रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिन पर आपको बड़ा मान होता है, वो साथ छोड़ जाते हैं। वो वसीले जिन पर आपका भरोसा होता है, वो एक एक करके ख़त्म हो जाते हैं। इंसान को लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको दुनिया के झूठे सहारों से काट कर अपने करीब कर रहा होता है। आपको एक ऐसी तन्हाई मिल जाती है जहां आपके और आपके रब के सिवा कोई तीसरा नहीं होता। ये वो मकाम है जहां इंसान पुकार उठता है कि या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और याद रखें, जब दुनिया का कोई आसरा बाकी न रहे, तभी गैब की मदद आती है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही खूबसूरत और दिल को हौसला देने वाला फरमान है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह।
और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो उसे काफी हो जाता है। जब आप इस तन्हाई में अपने रब को अपने लिए काफी मान लेते हैं तो कायनात का निजाम बदल जाता है। तारीख गवाह है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरों में अकेले रह गए थे, जब कोई इंसान कोई सबब उनकी मदद नहीं कर सकता था, तब इन्होंने उस गहरी तन्हाई में अपने रब को पुकारा था और अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर उन्हें उस मुसीबत से नजात दी थी। हुजूर इकरम की एक प्यारी हदीस का मफहूम है कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर लौटते हैं। बस जब जिंदगी आपको बिल्कुल अकेला कर दे और सारे असबाब खत्म हो जाएं, तो रोइए मत बल्कि मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि अब आप का काम दुनिया के लोग नहीं बल्कि कायनात का मालिक खुद करने वाला है। जब रात का अंधेरा अपने उरूज पर पहुंचता है तो वो इस बात का सबूत होता है कि अब सुबह का सूरज निकलने ही वाला है। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी आजमाइश अपनी आखिरी हद को छू ले तो समझ जाइए कि मौजज़ा बिल्कुल आपके सर पर खड़ा है। निशानी नंबर 3, तहज्जुद के लिए आंख का खुलना और दुआ में रिक़्त क़ल्ब। जब अल्लाह पाक किसी की नामुमकिन ताको कुन फेकून के मकाम तक पहुंचा देता है तो वो गैब से आपके दिल को अपनी तरफ खींचता है। आपका शेड्यूल कैसा ही क्यों ना हो, आप कितने ही थके हुए क्यों ना हों, लेकिन रात के उस आखिरी पहर जिसे तहज्जुद का वक्त कहते हैं, आपकी आंख अचानक खुल जाएगी। आपका दिल तड़प उठेगा कि आप उठें, वुज़ू करें और अपने रब के सामने सजदे में गिर जाएं। और जब आप सजदे में जाएंगे तो आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे और सरफ आंसू बहने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपका दिल पिघल रहा है और आप अपने रब के सबसे ज्यादा करीब हैं। ये वो खास वक्त होता है जब शहंशाहों का शहंशाह खुद आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खास बंदों की तारीफ करते हुए फरमाता है, ततजफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमान। इनके पहलू रातों को अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। जब रब आपको रात के उस पहर अपने सामने खड़ा कर ले तो ये उस बात का पक्का इशारा है कि वो आपको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता, वो आपको देना चाहता है, इसीलिए वो आपसे मांगवा रहा है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। और एक और मशहूर हदीस मुबारक में हुजूर इकरम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी ताई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं। जब आपके आंसू इस वक्त सजदे की जगह को भगोने लगे और आपको मांगते हुए एक अजीब सा सुरूर मिलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी दुआ अर्श के उस पार पहुंच चुकी है। वो नामुमकिन जिसे दुनिया रद्द कर चुकी थी अब कुन फेकवन के बस एक इशारे की दौरी पर है। जब कायनात का मालिक किसी बंदे को नवाजने का फैसला कर लेता है तो वो इंसान के ख्यालों और सोचों के ज़ाविये बदल देता है। आप जिस चीज के लिए पहले तड़प रहे होते थे, हयां का आपकी वो तड़प एक गहरे यकीन में बदल जाती है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में बशारतें मलना और यकीन का कामिल हो जाना। जब आपकी दुआ कुन फेकवन के मकाम तक पहुंचती है तो अल्लाह पाक आपके लाशूर और आपके ख्वाबों के जरिए आपको तसल्ली देना शुरू कर देता है। आपको अक्सर ऐसे ख्वाब आने लगते हैं जिन में आप खुद को खुश देख रहे होते हैं, या आपको लगता है कि कोई मुश्किल हल हो गई है, या फिर आप ख्वाब में खुद को मक्के मदीने या किसी पाक जगह पर पाते हैं। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होते, बल्कि ये मायूसी के अंधेरों में रब की तरफ से भेजी गई उम्मीद की वो करने होती हैं जो आपके टूटे हुए दिल को सहारा देती हैं। इन ख्वाबों का मकसद आपके अंदर के यकीन को इस दर्जे पर पहुंचाना होता है जहां शक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया और मुखलिस बंदों के लिए फरमाया है, लहुमुल बुश्रा फ़िल
अल हय्वा दुनिया वफिया अल आखिरती, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। ये दुनिया की खुशखबरी दरअसल वही सच्चे ख्वाब और इशारे होते हैं जो मोमिन को इस वक्त सुकून देते हैं जब बज़ाहिर हर तरफ अंधेरा होता है। इस निशानी की सबसे बड़ी गवाही हमें हुजूर अकरम की इस हदीस मुबारका से मिलती है, जहां आपने फरमाया, नबूत का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, सच्चा ख्वाब जिसे मर्द मोमन देखता है या उसके लिए देखा जाता है। जब आपको मुसलसल ऐसे इशारे मिलने लगे और आपका दिल ख्वाब से बीदार होने के बाद एक अजीब से सुकून और यकीन से भर जाए कि मेरा काम तो हो गया, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अब आपका वो मौजज़ा हकीकत का रूप धारने वाला है। रब ने आपके ख्वाबों को गवाह बिना दिया है कि उसकी रहम तब बरसने ही वाली है। जब रब का मौजज़ा बिल्कुल दहलीज पर आ खड़ा होता है तो इम्तिहान अपनी आखिरी हद को छू रहा होता है। ये वो वक्त होता है जब शैतान आपके जहन में मायूसी का आखिरी तीर चलाता है, लेकिन उसी लम्हे गैब से आपके दिल को थाम लिया जाता है। निशानी नंबर 5, मुसलसल गैबी इशारे, मलना और मायूसी का दिल से बिल्कुल निकल जाना। जब आपकी दुआ कुन फेकवन के मकाम पर पहुंचती है तो कायनात की हर चीज आपको आपके माजिज़े की याद दिलाने लगती है। आप कहीं से गुजर रहे होंगे और अचानक आपके कानों में कोई ऐसी आयत या बात पड़े कि जो सीधी आपके दिल पर लगेगी, जैसे वो सिर्फ आप ही के लिए कही गई हो। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे और अचानक आपके सामने सब्र, तवक्कल और दुआ की कबूलियत का कोई ऐसा पैगाम आ जाएगा जो आपके तगमगाते हुए यकीन को दोबारा मजबूत कर देगा। आपका दिल हर तरह के खौफ और मायूसी से बिल्कुल खाली हो जाएगा और आपको बज़ाहिर कुछ न बदलने के बावजूद ऐसा लगेगा जैसे आप सब कुछ पा चुके हैं। ये वो मकाम है जहां आपको आजमाइश का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ रब की रहमत का एहसास बाकी रह जाता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे खूबसूरत और तसल्ली बख्श वादा है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जब आपका दिल उस आयत पर ऐसे यकीन कर ले जैसे सूरज के निकलने पर यकीन होता है, तो समझ जाएं कि वो आसानी अब आपके सामने आने वाली है। रब ने आपके दिल से मायूसी को निकाल कर यह साबित कर दिया है कि अब वो आपको रोने नहीं देगा। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। जब आपका गुमान अपने रब के बारे में ये हो जाता है कि वो अब मेरी लाज रखने वाला है, तो अल्लाह अपने बंदे के उस गुमान को कभी टूटने नहीं देता। हुजूर अकरम ने फरमाया कि अल्लाह से उस हाल में दुआ किया करो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो। जब आपके अंदर ये यकीन इस हद तक पक्का हो जाए कि दुनिया की कोई मनफी बात आपको परेशान न कर सके और हर गैबी इशारा आपके दिल को ढारस बंधाए, तो अपने हाथ उठाकर अभी से अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी वो नामुमकिन दुआ अब मुमकिन बनकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। या मेरे रब इस वीडियो को देखने वाले के दिल को वो मौजज़ा दिखा दे जिसके लिए ये रातों को तड़पा है, और उसकी हर नामुमकिन दुआ को अपने कौन फेकवन से मुमकिन बना दे। आमीन। अगर आपको यकीन है कि वो अर्श वाला आपकी लाज रखने वाला है, तो कमेंट में फौरन आमीन लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। क्या पता किसका आमीन पहले कबूल हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और किसी एक टूटे हुए दिल के साथ शेयर करके गैब की मदद का जरिया बने और दिल को मजबूत करने वाले इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने मौजिज़े पर यकीन रखिए। अल्लाह हाफिज।